तो गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे। अब अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को अमेठी पहुंचेगी। माना जा रहा है कि यात्रा के अमेठी पहुंचने के बाद ही वहां की सियासी तस्वीर साफ होगी। अमेठी और रायबरेली, जिसकी नुमाइंदगी एक लंबे वक्त से गांधी परिवार ही करता रहा है, इस बार अब तक वहां पर दावेदारी साफ नहीं है। राहुल गांधी साल 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद से अब तक महज 3 बार ही अमेठी पहुंचे हैं, जबकि रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य होंगी। आपको बता दें कि राहुल यहां से चुनाव हारने के कुछ दिन बाद अमेठी पहुंचे थे। इसके बाद वह साल 2021 में एक बार महंगाई के खिलाफ हुई पदयात्रा में हिस्सा लेने गए थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी वह प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन कल वाराणसी में राहुल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर, हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया। अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है। सीट है मात्र 60,000। एलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600। सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर। 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना? 5,000 लगता है वहाँ सिर्फ रहने खाने में, कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिए आपने इसमें? बहुत क्या, 5 से 10 लाख रुपए। ऐसे एक भाई है, हम तो ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं। एक अगर हम एक ही भाई थोड़ी है ना सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे इसमें? उससे ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा। 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे? हम आराम से, अभी बचपन से आराम से हो गया। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूँ सर। जैसे पहले, आज के 1 से 2 साल पहले, आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था। आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हुआ, मैं इस देश का छात्र हूँ, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूँ। आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे आपकी भारत जाए जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से, गंभीरता से लेते हैं। नहीं, सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर। आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे। हम जहां तक हम सुन के पाते हैं, आपसे इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा, अब एक बात बताओ। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। नगेंद्र, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसमें जब वो युवाओं से बात करते हैं तो युवा कहते हैं कि पहले कांग्रेस को विलुप्त माना जा रहा था, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई तो लोग गंभीरता से लेने लगे हैं, सरकार तक बदलने की बात कह रहे हैं। देखिए कि जहां तक न्याय यात्रा की बात है, तो लगातार हर जगह वो बेरोजगारों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। वो समस्याएं तो सुन रहे हैं, लेकिन यदि उनकी सरकार आती है तो वो किस तरह से उसका समाधान करेंगे, समाधान वो भी नहीं बता रहे हैं। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी है ये मौजूदा सरकार भी मानती है और जो इससे पहले सरकारें रही है वो भी मानती है। लेकिन कोई भी आगे रोड मैप नहीं देता है कि जो मौजूदा सरकार है ना, तो वो ही ये गारंटी दे पा रही है बेरोजगारों को कि वो आगे भी आते हैं तो वो किस तरह से बेरोजगारी मिटाएंगे। क्योंकि जो मुद्रा लोन है या दूसरी योजनाएं हैं सरकार की, उसमें लघु उद्योग के लिए जरूर सरकार कर रही है। सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसका कहना है कि नौकरी मांगने से अच्छा है कि आप खुद दूसरे लोगों को नौकरी दें। तो और जो लोग हैं बेरोजगार, वो
सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं। तो ये दोनों जो भी विपक्ष में है वो और जो मौजूदा सरकार है, वो दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सरकारी महकमों में छोटे से बड़े हर जगह जहां भी वैकेंसी है वो उस पर भरने पर फोकस किया जाए। लेकिन ना तो मौजूदा सरकार ही उस पर कर रही है और ना जो विपक्ष में लोग हैं वो बेरोजगारों को संतुष्ट कर पा रहे हैं कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो किस तरह से सरकारी वैकेंसी जो है उनको निकालेंगे। तो बेरोजगारों की समस्या है और उस समस्या को पक्ष और विपक्ष हर कोई भुना रहा है, लेकिन उन्हें कोई भी ये संतुष्टि नहीं दे पा रहा है कि बिल्कुल नगेंद्र, बिल्कुल वहां पर जगह बिल्कुल। यानी कि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर रोड मैप कौन देगा बेरोजगारी को खत्म करने का। शुक्रिया नगेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।